दोस्तों, बड़े बुजुर्ग व्यापार का एक पुराना और सबसे पक्का उसूल बताकर हम हो गए हैं। पहले लिख, पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जिसका मतलब है, जिस बंदे ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया था, कुछ महीनों बाद ग्राहक नहीं आ पाते हैं तो अपनी ही दुकान से ऊबने लगता है। याद रखिए, बिना डिसिप्लिन के आप दुकान तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे घाटे में जाने से नहीं रोक सकते। भाई, एक बात समझ लो, गल्ले का एक एक रुपया हिसाब में होना चाहिए। जब तक हिसाब लिखित में नहीं होगा, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कमा रहे हो या अपनी पूंजी को ही धीरे धीरे खा रहे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, एक कपड़ा व्यापारी को, एक साड़ी की दुकान चलाने वाले दुकानदार को घाटा कब होता है? आज मैं आपको घाटा लगने के 3 बड़े कारण बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से। दोस्तों, कोई भी बंदा जब दुकान शुरू करता है तो काफी जोश में रहता है। टाइम से दुकान खोलता है, अच्छे से ग्राहकों को डील करता है, बिजनेस बढ़ाने के उपाय सोचता है और धंधे को अपना 100% देता है। तो ओपनिंग के 2-3 महीने तक तो सब कुछ अच्छे से चलता है। यार, दोस्त, नाते, रिश्तेदार, ये सब मिलके ही काफी सेल करा देते हैं। दिक्कत शुरू होती है कुछ महीने बाद। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 बड़े कारण जिसकी वजह से एक कपड़ा दुकानदार घाटे के रास्ते पर निकल पड़ता है। पहला कारण, अनुशासन की कमी। जिस बंदे ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया था, कुछ महीनों बाद ग्राहक नहीं आ पाते हैं तो अपनी ही दुकान से ऊबने लगता है। उसका सेठ बनने का नशा अब उतर चुका होता है। जिस शटर को वो बड़े जोश के साथ सुबह 9 बजे उठाता था, अब उसे 11 बजे भी उठाना बोझ लगने लगता है। वो ग्राहकों पर फोकस करने की जगह मोबाइल में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। साड़ियों की तय लगाने में आलस करता है, डिस्प्ले बदलने में उसे थकावट महसूस होती है और यहाँ तक कि अगर ग्राहक 2-4 साड़ियां खुलवा कर बिना लिए चला जाता है तो वो उस पर चिढ़ने भी लगता है। दोस्तों, बिजनेस की बिसात किसी जंग के मैदान से कम नहीं होती है। यहाँ बोर होना बिल्कुल मना है, यहाँ ऊबना मना है, यहाँ हथियार डालना मना है। सेना के जवानों की तरह एक बिजनेसमैन को भी जरूरत होती है अनुशासन की, खुद को डिसिप्लिन में रखने की। 9 बजे मतलब 9 बजे, ग्राहक पर फोकस मतलब ग्राहक पर 100% फोकस। याद रखिए, बिना डिसिप्लिन के आप दुकान तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे घाटे में जाने से नहीं रोक सकते। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हिसाब किताब में गड़बड़ी। हिसाब किताब में गड़बड़ी मतलब आप चोरी कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। चोरी करेंगे भी तो किसका करेंगे? आपकी दुकान है, आप वहां से निकाल लिए तो किसका चोरी किए? खुद का ही चोरी किए। दोस्तों, हिसाब किताब में गड़बड़ी का मतलब मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग व्यापार का एक पुराना और सबसे पक्का उसूल बताकर हम हो गए हैं। पहले लिख, पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। जिसका मतलब है कि आप हर छोटा बड़ा हिसाब लिखित में रखिए, ताकि अगर कुछ भूल जाएं तो अपने कागज पे लिखे उस हिसाब से वेरीफाई कर सके। लेकिन बहुत से दुकानदार न जाने क्यों लिखने से इतना आलस दिखाते हैं कि पूछिए मत बात। कलम चलाना तो स्कूल के बाद भूल ही जाते हैं। कौन उधार पे ले गया, किस पार्टी को कितना दिया गया है, कितना पे किया गया है, घर खर्च के लिए गल्ले से कितना निकाल लिया है, स्टाफ को एडवांस में कितनी सैलरी दे दी है। तमाम ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसे आप मेमोरी में फिट नहीं कर सकते हो, और बाद में जब महीने के अंत में आप हिसाब करने बैठते हैं तो पता चलता है कि माल तो बहुत बिका, लेकिन खाते में बैलेंस 0 है। भाई, एक बात समझ लो, गल्ले का एक एक रुपया हिसाब में होना चाहिए। जब तक हिसाब लिखित में नहीं होगा, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कमा रहे हो या अपनी पूंजी को ही धीरे धीरे खा रहे हो। इसलिए हिसाब किताब एकदम दुरुस्त रखिए, वरना घाटा आपकी दुकान का रास्ता देख लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। घाटा लगने का तीसरा सबसे बड़ा कारण, माल का रोटेट ना होना। MBA स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट जरूर बताया जाता है, पैरेटो प्रिंसिपल। दोस्तों,
कपड़े के धंधे में भी ये पेरेटो प्रिंसिपल बहुत काम करता है। कपड़े के धंधे में इसका मतलब होता है कि आपकी दुकान के सिर्फ 20% प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपकी 80% सेल के लिए जिम्मेदार होते हैं, और बाकी 80% प्रोडक्ट्स 20% की बिक्री करवाते हैं। एक सफल दुकानदार वही है जो अपनी दुकान के उस 20% यानी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट को पहचान जाता है और कभी भी दुकान में उनकी कमी नहीं होने देता है। लेकिन कई दुकानदार ये सोचते हैं कि जो माल पहले से दुकान में भरा है, पहले वो निकल जाए तब मैं नया स्टॉक लाऊंगा, और यही वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्योंकि अगर ग्राहक आपकी दुकान पर रिपीट आएगा और उसे हर बार वही पुराना माल दिखेगा, तो वो दोबारा आपकी दुकान की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर माल 90 दिन से पुराना है तो उसे ढोने की जगह आप कुछ ऑफर्स निकाल दीजिए और उसकी सेल लगाकर उसे बेच दीजिए और नया माल लाइए, पैसा खड़ा कीजिए। रुका हुआ पानी और रुका हुआ माल दोनों बदबू देने लगते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए, नहीं तो डेड स्टॉक पलक झपकते ही आपका धंधा मंदा कर देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 3 सबसे बड़े कारण एक रिटेल दुकानदार को जिसकी वजह से घाटे में चले जाना पड़ता है। चलिए एक बार फिर इसे मैं दोहरा देता हूं। पहला, अनुशासन की कमी। याद रखिए, धंधा जोश से शुरू तो होता है लेकिन अनुशासन से ही टिकता है। 9 बजे मतलब 9 बजे। एक सैनिक की तरह, व्यापारी हो या नहीं हो, दुश्मन सामने बंदूक लेके खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, लेकिन आपको खड़े रहना है, डटे रहना है, आपको वैसे ही दुकान खोलनी है। दूसरा, हिसाब किताब में गड़बड़ी। पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। बिना लिखित हिसाब के आप बिजनेस नहीं बल्कि अपनी पूंजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और तीसरा, माल रोटेट न करना। रुका हुआ माल दुकान की रौनक और गल्ले की बरकत दोनों को खत्म कर देता है। 90 दिन से पुराने माल को दुकान में बोझ बनने मत दीजिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपको इन तीनों में से सबसे काम की बात कौन सी लगी। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपनी लाइक से मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा। दोस्तों, मैं इसी तरीके के छोटे छोटे कारणस जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दे रहे हैं, ये कारणस मैंने अपनी लाइफ में 34 साल के पीरियड में मैंने अपने आप को जिया है। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को जिया है, तो ये छोटे छोटे कारणस मेरे को ध्यान में आते हैं, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, मेरा उत्साह बना के रखिएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कारणस आपके लिए हमेशा लेके आऊँगा। एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ऑल द बेस्ट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।